अब शुरू कर रहे हैं इस कथा को। जब पिछली कथा में बताया कि कैसे संकर्षण जी का 7 रात तक मंत्र जाप करने के बाद नारद मुनि द्वारा विधि बताई गई, जो राजा ने फॉलो किया चित्रकेतु ने, और फाइनली भगवान संकर्षण का दर्शन हुआ। संकर्षण भगवान का दर्शन होने के बाद अब संकर्षण भगवान बोलने लगे राजा चित्रकेतु को। अनंत देव उवाच, यानी अनंत भगवान, इनका कोई एंड नहीं है। जैसे कृष्ण बलराम है वैसे ही विष्णु है, और विष्णु का ही स्वरूप है एक संकर्षण। 4 हाथों वाले भगवान हैं पर गोरे रंग के हैं, श्याम रंग के नहीं है, ब्लू कलर पहनते हैं, जबकि विष्णु येलो पहनते हैं। तो अनंत भगवान ब्लू पहनते हैं, और अनंत भगवान को संकर्षण जी भी कहा जाता है। तो संकर्षण के रूप में आए और इनको दर्शन दिया। वो कहते हैं राजा को, हे राजन, तुम अब एक शुद्ध भक्त बन गए हो, क्योंकि तुमने नारद मुनि द्वारा दी गई विधियों को अपना के अपने जीवन में पालन किया है और उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया है। तो नारद मुनि ने उनको जो मंत्र बताया उसके द्वारा उनका उद्धार हुआ, अपने आप से नहीं कि कोई भी मंत्र बना लिया क्लिम ब्लिम ब्लिम करके और भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसा कोई मंत्र नहीं है, अपने हिसाब से मंत्र की रचना हम नहीं कर सकते। केवल शास्त्र और गुरु द्वारा जो मंत्र दिया जाता है वही एक्चुअल मंत्र है। तो नारद मुनि ने उनको विधि बताई कि ये प्रोसेस है, इसको करने से 7 दिन के बाद आपको भगवान मिल जाएंगे, और उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ पालन भी किया और वही उनको मिला भी। तो ये तो बात थी सतयुग की। कलयुग में कोई बोल दे 7 दिन में तुम्हारे को भगवान मिला दूंगा, तो कोई मानेगा ही नहीं। और कई बेवकूफ ऐसे मान भी जाते हैं, अरे 7 दिन क्या, वो कहेंगे मैं अभी तुम्हें दिखा सकता हूं, और बैठे बैठे चेयर से ऐसे ऐसे हवा से उड़ने लग जाएंगे, भगवान आ गए, भगवान आ गए, और पागलों की तरह लोगों की भीड़ लग जाती है। पर यहां पे उन्होंने कहा नारद मुनि जैसे महान पुरुषों की, क्योंकि तुमने उनकी दी गई विधियों का पालन किया, मंत्र का जाप किया, इसलिए तुम्हें मेरे दर्शन संभव हो पाए, और इसलिए तुम अब एक शुद्ध भक्त बन गए हो। चित्रकेतु को भगवान ने बोली ये बात, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो भगवान का दर्शन पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बिना उसके भगवान जीवन में नहीं मिलते। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि मेरे को ना भगवान के दर्शन हो चुके हैं, मेरे को साक्षात दिख चुके हैं भगवान। हाँ, विग्रह में तो दिख रहे हैं, मगर ऐसे आ रहे हैं और मेरे से बातें कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम अभी इतना अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, यही बात सच है। पर जिस दिन हम फॉलो करेंगे तब ये सब चीजें होंगी। अपने आप से मैं अपने मनोकाल्पनिक वे से बोल दूं मुझे दर्शन हो गया, ये गलत है। तो वो कहते हैं जब जीव जो है अपना वास्तविक स्वरूप जान जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, तब जाके उसके बौद्धिक बंधन कटते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जीव को जानना चाहिए, एक व्यक्ति, एक जीव आत्मा, हम जैसों व्यक्तियों को जानना चाहिए कि मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, मैं क्यों आया इस संसार में, तभी तो हमारा भौतिक बंधन कटेगा। और वो कहते हैं स्पेशली जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया, पहले तो मनुष्य बना ही कितना मुश्किल, और मनुष्य बन के भी भारत भूमि में जन्म लिया, तो उसके पास चांस है बहुत बड़ा कि वो इस भौतिक संसार से छूट जाए। हर किसी योनि में ये चांस दोबारा नहीं मिलता। भौतिक संसार से छूटना बहुत मुश्किल है, सालों सालों जन्मों जन्मों मिल लग जाते हैं। मगर भारत भूमि में जन्म लेने वाला वैसे ही जो है बहुत सार्थक है, उसको बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला है अपनी लाइफ का कि वो भगवान के धाम जा सके। फिर भी हम इस बात को नहीं मानते कि हमारी भारत भूमि अच्छी है, और हम क्या सीखते हैं, वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न चीजें, वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न गाने, वेस्टर्न कपड़े, हर चीज, पर अपनी जो भारतीय चीज है उसको कंप्लीट भूल जाते हैं। हमारी भारत ने हमें क्या दिया? हमारे भारत ने हमारे को भगवान दिए, भगवान के अवतार अलग अलग जगहों पे आए, अलग अलग कितने तो ग्रंथ ही हैं। तो ये सब चीजें भारत भूमि में हमें मिली, बाहर ये सब चीजें कहाँ अवेलेबल है? बाहर नहीं है। इसलिए यहाँ पे जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार से पति और पत्नी आपस में मिलके कई ऐसी प्लानिंग्स बनाते हैं, जैसे कि फ्यूचर प्लानिंग्स जिसे कहते हैं, जिससे दुख हमारा कम हो जाएगा, तो उस फ्यूचर प्लानिंग्स को बनाना क्या गलत है? गलत तो नहीं है। पर भगवान ये कह रहे हैं अनंत देव कि जब वो फ्यूचर प्लानिंग बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि आने वाला समय उनका अच्छा होगा, और जब वो ऐसा बनाते हैं उल्टा क्या होता है कि अच्छा होने की जगह उनके पास और दुख आ जाते हैं, और जो सुख उनकी चाहत होती है वो कभी पूरे हो भी नहीं पाते, और बदले में क्या मिलता है? केवल दुख 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 दुख। क्या
चाहते थे सुख 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 सुख, और मिलता क्या है? दुख 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 दुख। यानी जो भी हम प्लानिंग्स बनाते हैं वो कभी पूरी नहीं होती, भगवान ने बोल दिया। और ये केवल पति पत्नी तक लागू नहीं होता, क्योंकि वो राजा को शिक्षा दे रहे हैं कि राजा तुमने भी अपनी पत्नियों के साथ यही प्लानिंग बनाई कि तुम्हारे को पुत्र मिल जाएगा, सुख मिलेगा, मगर सुख के साथ दुख का जोड़ा आता है और दुख ज्यादा आता है। जितना ज्यादा भगवान से सुख मांगेंगे उतना ज्यादा दुख हमारा इंतजार कर रहा होता है। हमें याद रखना चाहिए, मान लो आप या मैं मंदिर जा रहे हैं इस कारण से, हे माता रानी, हे भगवान, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। मेरी लिस्ट है, मेरे मन में बनी हुई है, कागज में नहीं, मेरे मन में बनी हुई है, लिखी हुई है। अब मैं जा रहा हूं, मांगे जा रहा हूं, ये कर दो, ये मांगे पूरी कर दो। भगवान पूरी कर सकते हैं। एक सुख के बाद दुख रेडी होता है, हर सुख दुख, फिर सुख फिर दुख, और दुख ज्यादा आता है क्योंकि सुख पूरा नहीं होता जैसा हमें चाहिए था, और दुख और आ जाते हैं साथ में। आप बताओ ऐसा कौन सा एक इंसान है जिसको इंसान संसार में सुख मिला हो खूब पूजा पाठ करके, और सुख करने के बाद उसको दुख ना मिला हो? पता है कई बार लोग भी कहते हैं कि क्यों पूजा पाठ करने वालों के पास दुख ज्यादा आता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, ना तो हम कंप्लीट मटेरियल भौतिकता में है, ना हम कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी में है, ना तो हमें आनंद मिल रहा है जो भक्ति का आनंद होता है, ना भौतिक सुख हम झेल पा रहे हैं। इसलिए हम बीच में नाव में रह जाते हैं, एक पैर इधर एक पैर इधर, और नाव यूं चल रही है, पता नहीं कौन सी नाव में जाना है, भगवान के धाम को जाना है या इसी संसार में घूमते रहना है। और फिर वो क्या होता है, दोनों नाव ऐसे ऐसे करके व्यक्ति का पैर खुल जाता है और झुश पानी में वो व्यक्ति डूब जाता है। इतनी प्लानिंग बनाते हैं, ये भूल जाते हैं कि मेरे को जीवन क्यों मिला है। और पूजा पाठ करने वाले जो होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूं। जो भी वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं अविधि पूर्वकम, उसमें कोई विधि विधान नहीं होता। जो उनको जिस पंडित जी ने जैसा बोला, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो मान जाते हैं। और उसको करने के बाद, क्योंकि पंडित ने बोला ये कर लो, अब तुम्हारे ऊपर ये शनि भारी, मंगल भारी, तुम्हारे ऊपर ये भारी, दुनिया भारी, काल सर्पयोग, तुम्हारी दुनिया बेकार, तुम्हारे पूरा पुष्ट बेकार, सब कुछ खराब हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो ना तो आध्यात्मिकता एंजॉय कर पा रहा है, ना वो भौतिकता एंजॉय कर पा रहा है। तो वो भगवान या किसी देवी देवता के पास केवल इसलिए जाता है मेरी इच्छा पूरी कर दो, और उस इच्छा जब पूरी हो भी जाती है तो उसके साथ उसके दुख और आ जाने लगते हैं। और ये तो हुए उनके जो दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। जो कंप्लीट भौतिक हैं उनको तो पता ही नहीं कि मैं कितने बड़े हाल में मेरा बुरा हाल होने वाला है, मैं कितना नीचे नीचे दबता चले जा रहा हूं, क्योंकि मैंने जितनी ये सुख सुख मांगते मांगते या बिना सुख मांगे भी मैं इंजॉयमेंट कर रहा हूं, एक दिन इंजॉयमेंट सर्वनाश हो जाएगा इंजॉयमेंट्स का। और वो कहते हैं भगवान कि हे राजन, मनुष्य को अपने जीवन में भक्तिमय ज्ञान बढ़ाना चाहिए। क्या? भक्ति का ज्ञान, भक्तिमय ज्ञान, डिवोशनल नॉलेज अपने जीवन में बढ़ानी चाहिए। बढ़ाते ही नहीं है हम। सब लोग नवरात्रे तक सीमित है। हाँ, हम नवरात्रे रखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्या डिवोशनल नॉलेज है आपकी? हम ये नहीं कह रहे, चैलेंज नहीं कर रहे, या कोई मुझे ही बहुत बड़ा भक्त आके बोल दे क्या डिवोशनल नॉलेज है, तो बात चैलेंज की नहीं है। बात यह है कि मैं ग्रो ही नहीं करना चाह रहा हूं। भगवान भी कह रहे हैं राजन, तुम्हारे को भक्तिमय ज्ञान में बढ़ना चाहिए और मेरा भक्त बनना चाहिए। मेरा यानी कि कृष्ण का, विष्णु का, अनंत भगवान का, राम का भक्त बनना चाहिए। और वो कैसे बनेगा? जब उसके पास ज्ञान ही नहीं होगा, बन ही नहीं सकता। तो ज्ञान के इस रास्ते पे ना जरूरी है। इतने लोग आते हैं, इतने लोग आने के बाद कुछ समय के बाद छोड़ जाते हैं, या उनको लगता है ये वाला ग्रुप ज्यादा अच्छा है, यहां जाके देखता हूं। चलो, एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो मल्टीपल जाते रहते हैं, और प्रैक्टिकली उनको पता ही नहीं होता कि मेरे को फॉलो क्या करना है। ये भी एक जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि भक्तिमय ज्ञान ऐसे नहीं आता कि आपने यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख ली, हाँ जी ज्ञान आ गया मुझे। आप ऐसा बताओ अपने पेरेंट्स को देख के, अपने बड़े भाई बहनों को देख के, जो आज के समय में जितने भी एज ग्रुप है जो 40-50 क्रॉस कर चुका है, उनसे पूछो क्या उन्होंने कुछ भी आज तक ज्ञान सीखा? क्या वो यूट्यूब से सीखा? मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब गलत है, यूट्यूब बहुत अच्छा है, पर जिससे अगर आप यूट्यूब में सुनते हो, अगर आप उससे कभी पर्सनली टच ही नहीं बना सकते तो क्या फायदा? यूट्यूब सुनना गलत नहीं है, टच ना बना सको तो कोई यूज नहीं है उसका।
आप समझ रहे हो? तो वो भक्ति में ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं देगा आपको, हाँ थोड़ा मोटिवेशन देगा, बढ़ोतरी नहीं देगा ज्यादा। बढ़ने के लिए तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको चाहे आप YouTube पे सुनो चाहे कहीं पे भी सुनो, उससे आप प्रैक्टिकली पूछ सको। और हम तो ये बात बार बार बोलते हैं, मैं तो बोल बोल के थक गया कि आप अपने क्वेश्चन करो, पर वो क्वेश्चन लोगों के होते ही नहीं। मैं जनरली सिर्फ एक ही क्वेश्चन में रहता हूं, दो चार क्वेश्चंस में ही यही क्वेश्चंस वापस घूमते रहते हैं, प्याज लहसुन चाय कॉफी, ये नहीं छूट रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बस दैट्स इट। तो डिवोशनल चीजें बढ़ेंगी तब ना, जब हम ओवरकम करना चाहेंगे अपने आप को इन सब चीजों से। हम किससे प्रैक्टिकली जुड़ते ही नहीं है, इतना अपने आप को लोन बना लिया कि बस लोनर बन के रहना चाहते हैं, कोई नहीं साथ में रहना चाहता या सीखना चाहता। और वो कहते हैं भगवान कि सारी तरह की भौतिक चीजों से परित्याग कर दो। भगवान ही क्या कहते हैं भगवत गीता में भी, सर्वधर्मान परित्याजम, सारे प्रकार के धर्मों का त्याग करो। यही यहां पे अनंत भगवान भी चित्रकेतु को कह रहे हैं कि जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उनको पहले परित्याग कर दो और श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे भक्त बन जाओ, तभी तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो यही तो भगवान ने भी कहा गीता में, सर्वधर्मान परित्याजम, सारे सो कॉल्ड धर्मा का त्याग करो, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर भी नहीं आते, फेथ नहीं है। क्यों नहीं आ रहे? फेथ नहीं है। इसलिए यहां पे भगवान अनंत ने भी कहा, किसको? चित्रकेतु को, कि तुम्हारे को फेथ, विश्वास होना चाहिए, विश्वास के बिना कुछ नहीं चलता। और चित्रकेतु बैठे बैठे ऐसे करके भगवान को सुन रहे हैं, आप सब भी तो सुन रहे हैं, फेथ ही नहीं आता। फेथ धीरे धीरे डेवलप होता है, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के डेवलप होता है। और भगवान ने जब इतना उपदेश दिया, भगवान संकर्षण उपदेश देने के बाद चित्रकेतु को देखते देखते वहां से अंतर्धान यानी डिसअपियर हो गए। अब जो राजा चित्रकेतु है, यहां पे आता है कैसे उन्होंने पार्वती का श्राप मिला, जबकि वो तो एक महान भक्त थे। एक भक्त को पार्वती माता, जो कि दुर्गा कहलाती हैं, जिनके भक्त नवरात्रे रखते हैं, लोग नवरात्रि रखने वाले, ऐसी माता किसी भक्त को कैसे श्राप दे सकती है? इतने ऊंचे वैष्णव को, जिसको साक्षात संकर्षण जी का दर्शन हुआ हो, जिससे बात करी हो, उपदेश दिया हो भगवान ने, और नारद मुनि का जो शिष्य हो, ऐसे व्यक्ति को कैसे कोई माता श्राप दे सकती है? तो ये आपको बताते हैं। तो जिस डायरेक्शन की ओर भगवान अनंत या संकर्षण जी चले गए, उसी डायरेक्शन में भगवान द्वारा दिया गया विमान, उस पर बैठे और नमस्कार करते हुए जो चित्रकेतु है, विद्याधरों के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करने लगे। अब एक समझने की बात आती है, जो आप सबको शायद ना पता हो, अंतरिक्ष क्या है? जैसे बोलते हैं ना, हमने, साइंस बोलती है हमने ये रॉकेट छोड़ा, अंतरिक्ष में चला गया, आउटर स्पेस। उनके लिए अर्थ के बाहर सब कुछ आउटर स्पेस नहीं, ये अंतरिक्ष नहीं है। ये थोड़ा बहुत सही है पर पूरी तरह से सही नहीं है। अब आप या तो साइंस की मानो या भगवान की शास्त्र की मानो, और मेरे हिसाब से शास्त्र की मानोगे ज्यादा खुश रहोगे। अगर आप इसकी मानोगे साइंस की, तो केवल दुख ही मिलने वाला है, केवल दुख मिलने वाला है। तो जब अनंत देव का वो हो गया, डिसअपियर हो गए, तो उसी समय चित्रकेतु अपने विमान से चारों तरफ यात्रा करने लगे अंतरिक्ष में विद्याधरों के साथ। अब आपको बताते हैं अंतरिक्ष क्या है। आप जब इस गोलोक का चार्ट में देखेंगे, छठे और सातवें के बीच में भूवरलोक और भूरलोक, प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बीच के स्पेस को अंतरिक्ष कहा जाता है। तो इस अंतरिक्ष में अपना विमान को लेके घूम रहे थे, ऊपर के लोकों को नहीं गए, ध्यान दो, अंतरिक्ष में घूम रहे थे, यानी पृथ्वी के बाहर हैं मगर ऊपर वाले ग्रह में नहीं गए, तो पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। आई होप आप अब सब समझ पाए हो। ये विचरण कर रहे थे यानी घूम रहे थे। जब ये घूम रहे थे इस प्रकार से, तो इनको समझ में आया, जब इस प्रकार से घूम रहे थे तो इनके साथ विद्याधर भी थे। विद्याधर कौन होते हैं आपको बताते हैं। जब इनको प्रार्थना कर रहे थे, नारद मुनि द्वारा मंत्र का जाप कर रहे थे, 7 दिनों तक वो जो प्रोसेस था उसको फॉलो कर रहे थे, नारद मुनि द्वारा दी गई भक्ति प्रोसेस को, तो इनको भगवान ने
कृपावश विद्याधर लोक दे दिया कि यहां के तुम राजा बन जाओगे। क्या? विद्याधर लोक। अब आप समझो ये विद्याधर लोक क्या है। आपने कई बार सुना होगा विद्याधर, सिद्ध, चारण, ये कौन होते हैं? हमने देवी देवता तो सुने हैं, ये कौन होते हैं अलग अलग नाम से? तो जो देवी देवता हैं जनरली हम वो स्वर्ग लोक के लोगों को देवी देवता बोलते हैं, या हमारे धरती से जो भी ऊपर है उसको देवी देवता। इतना समझ में आया? धरती के ऊपर वाला शक्तिशाली व्यक्ति देवी देवता, आसान शब्दों में। अब हमारे और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जब जाते हैं, ऊपर के लोक में नहीं गए अभी, भूवर लोक में जहां पे घोस्ट रहते हैं, भूत रहते हैं, अभी हम अंतरिक्ष में हैं। तो अंतरिक्ष में ही ये प्लैनेट्स होते हैं जिनका नाम है विद्याधर लोक, चारण लोक, सिद्ध लोक। तो विद्याधर वो होते हैं जो अपने शरीर से, जैसे मछली पानी में तैर सकती है। क्या मछली को किसी चीज की आवश्यकता है? नहीं, बस तैर लेती है मनुष्य, आराम से मछली ऐसे ऐसे करके तैर जाती है। क्या जो व्यक्ति होता है कभी उड़ सकता है हवा में? नहीं, पर विद्याधर लोक के जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, वो लोग उड़ सकते हैं हवा में बिना किसी चीज के, अपने शरीर के साथ ऐसे करके। और वो ऐसे नहीं होते डरावनी, भूत प्रेत जैसे ऐसे करके डरावने लोग नहीं होते, सुंदर होते हैं, हमारे से पृथ्वी के लोगों से ज्यादा सुंदर होते हैं। और वो उड़ते हैं बिना किसी चीज के, आराम से ऐसे उड़ते हुए जाते हैं। ये विद्याधर लोक के प्राणी होते हैं। ऐसे ही आप पास में अंतरिक्ष में एक जगह है, वहां पे सिद्ध लोक होता है। सिद्ध लोग वो होते हैं, जैसे आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, अष्टांग योग का पालन करते हैं और ऊपर के योगों में जाना चाहते हैं ताकि उनको सिद्धियां प्राप्त हो सके, तो सिद्ध लोक में जाते हैं। और ऐसे ही एक होता है चारण लोक। चारण लोक में चारण वो होते हैं जो भगवान की ग्लोरीज को गुणगान करते हैं, सिंग करते हैं, गाया करते हैं भगवान का गुणगान को, वहां पे चारण लोक होते हैं। ये अंतरिक्ष में है, ये अभी स्वर्ग लोक नहीं है, ये अंतरिक्ष है जहां पे रहते हैं। तो विद्याधर लोक का इनको राजा बनाया गया। तो वहां का राजा बनाने के बाद विद्याधर लोक के जो लोग हैं, इनके विमान में, और ये घूम रहे हैं, अंतरिक्ष में चल रहे हैं। तो अंतरिक्ष में जब जा रहे होते हैं, तो जाते जाते ये पहुंचते हैं सुमेरु पर्वत के पास। इनके जो विमान में होते हैं, इनको प्रशंसा दी जा रही होती है। सिद्ध लोक, चारण लोक, विद्याधर लोक के निवासी चित्रकेतु की तारीफ कर रहे होते हैं। शक्तिशाली होते हैं राजा चित्रकेतु, और भक्त भी बन चुके हैं, संकर्षण जी का दर्शन भी प्राप्त कर चुके हैं। पहुंचे सुमेरु पर्वत के पास। सुमेरु पर्वत एक गोल्डन माउंटेन है, अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। मतलब आप ये मान लीजिए, ऐसा स्थान शिव जी का, कैलाश के पास सुमेरु पर्वत शिव जी का स्थान है। वहां पे पहुंचे अपने विमान से उड़ते उड़ते। आम आदमी को शिव जी नहीं दिखाई देते, वैसे भी शिव जी का जो निवास स्थान है काफी हमारे पहुंच से ऊंचा है। शिव जी और पार्वती बैठे थे। शिव जी पार्वती बैठे हुए हैं, सामने नारद मुनि है, बड़े बड़े मुनि आके सामने बैठे हुए हैं। उनके पास जो बाकी के हैं, सिद्ध बैठे हुए हैं, चारण बैठे हुए हैं, और उनको घेरे आसपास बैठ के सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं शिव जी और पार्वती। शिव जी सुना रहे हैं, पार्वती भी सुन रही है, और सारे आसपास के सुन रहे हैं। तो ये जो राजा है अपने विमान में कई स्त्रियों को लेके, विद्याधर लोक की कई स्त्रियां हैं, रमणियां, उनको लेके पहुंचे, सुंदर सुंदर स्त्रियां, लेडीज को लेके अपने विमान में लेके पहुंचे। पर समझने वाली बात यह है, क्योंकि राजा भक्त था, इतनी स्त्रियां होने के बावजूद भी राजा को कोई उनसे भौतिक आकर्षण नहीं हुआ। राजा को उन स्त्रियों से कोई भौतिक आकर्षण नहीं था, और फिर भी राजा जो है भगवान का नाम का जप करता रहता और भगवान का गुणगान करता रहता। विमान से पहुंचा सुमेरु पर्वत के पास, शिव पार्वती को देखते हुए देख रहा। तो शिव जी के जो जंगा है, लैप है, उन पे उन्होंने पार्वती को बिठा रखा था, क्योंकि भगवान का दर्शन तो प्राप्त हो गया। अब पहुंचे पहुंचे अपने विमान में देखा कि शिव जी बैठे हुए। शिव जी है वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में परम है, और परम वैष्णव अपनी गोदी में अपनी बीवी को लिए बैठा है। इनको बड़ी हैरानी हुई, और आसपास में मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े सिद्ध बैठे हुए हैं, असुर बैठे हुए हैं शिव जी को सुनने के लिए।
और चारण बैठे हुए हैं और शिव जी अपनी पत्नी को उनके सामने ऐसे लेके बैठे हैं। इस तरह से जब उन्होंने देखा तो विमान को लेके पास में पहुंचे ताकि शिव पार्वती सुन सके। वो कहते हैं, हे शिव, आप तो जगत के गुरु हैं और लोग आपकी पूजा करते हैं, और आप ही तो हैं जो 12 महाजनों में से एक हैं। आप तो साक्षात धर्म को जानने वाले हैं, और अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो दुनिया आपको देख के क्या कार्य करेगी? दुनिया उपहास करेगी आपके इस कार्य को देख के। और वो हंसे। शिव जी को जब उन्होंने देखा कि पार्वती को अपनी गोदी में बिठा रखा है, हंसे, उन्होंने हंसा। तो इससे पता चलता है, यहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनका हंसना जो था वो शिव जी की आलोचना करने था, यानी क्रिटिसाइज करना था, पर उन्होंने शिव जी के प्रति अपराध नहीं किया। अपराध अलग है। दक्ष ने शिव जी के प्रति अपराध किया। दक्ष जो है, दक्ष प्रजापति, जब सती, पिछले जन्म में पार्वती का जीवन था, जो सती माता थी, सती माता के पिता का नाम था दक्ष। दक्ष बड़ा घमंडी था, यज्ञ करवाया और शिव जी को नहीं बुलाया, और बाद में अपमान किया, और उसी अपमान के कारण सती ने अपने देह त्याग भी कर दिया, और शिव जी ने बाद में दक्ष की गर्दन को काट डाला, और बाद में उनको बकरे की गर्दन प्रदान करी गई। दक्ष ने अपराध किया था, मगर इन्होंने अपराध नहीं किया। ये सिर्फ हंसे, क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इनको गलत लगा कि एक महान वैष्णव को अगर कोई इस तरीके से देखेगा, इस आचरण में देखेगा, तो दुनिया क्या करेगी? आप समझे? ये अपराध नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसाइज है। जैसे मान लो मैं हूं, आपने मुझे देखा या किसी भक्त को देखा, वो शराब की दुकान के बाहर खड़ा हुआ है। ओ, शराब की दुकान के बाहर क्यों खड़े हो? आपको क्या पता कि मैं शराब पीने गया था या उस व्यक्ति को जो शराब लेने गया उसको रोकने गया था? समझ में आया? हो सकता है कोई व्यक्ति उसको रोकने जा रहा हो, मगर आपको लगेगा अरे पीने जा रहे हैं, अगर यही पिएंगे तो इनके साथ के लोग भी तो पिएंगे। तो उन्होंने इस भावना से कहा। समझ में आया? अपराध नहीं है ये, इस भावना से कहा। कुछ हद तक ये भी अपराध है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वैष्णव किस कार्य से काम करने जा रहा है। कुछ हद तक तो है, मगर उन्होंने दक्ष जैसा अपराध नहीं किया। दक्ष ने तो भयानक अपराध किया था। तो शिव जी इस बात को लेकर सिर्फ हंसे और शांत रहे। आसपास की सभा में जो मुनि बैठे हुए हैं, नारद बैठे हुए हैं, सिद्ध बैठे हुए हैं, चारण बैठे हुए हैं, शिव जी के आगे शिव जी के गण बैठे हुए हैं, सबके सब शांत रहे। कोई कुछ नहीं बोला, ना तो हंसा ना बोला। शिव जी केवल स्माइल करा और शिव जी शांत हो गए। अब शिव जी जब शांत थे, पार्वती शांत नहीं रह पाई। पति बेशक हो सकता है शांत हो, पत्नी शांत स्वभाव की नहीं होती, कभी उल्टा भी हो जाता है। पार्वती जो है, पार्वती गुस्से में क्रुद्ध होकर बोल पड़ी, हे राजन, क्या तुम्हें नहीं पता धर्म क्या है? तो क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें ही धर्म का ज्ञान है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि ब्रह्मा जैसे, भृगु मुनि, नारद, 4 कुमार, मनु, कपिल, क्या इन लोगों को धर्म के बारे में नहीं पता होगा? आज तक इन्होंने कभी शिव जी को नहीं टोका, और तुमने आके शिव जी को टोक दिया। क्या तुम उनसे ज्यादा धर्म को जानते हो? पार्वती ने गुस्से में कहा, क्रोधित होकर बोली राजा चित्रकेतु के प्रति। आगे पार्वती जो है खूब सुनाती है चित्रकेतु को। पार्वती कहती हैं, पार्वती उवाच अतः पापी सीम्योनिम आसुरीम याहि दुर्मते यथा ईभूया महताम ना करता पुत्र किल्बिषम। वो कहती हैं, अतः पापी ये सीम योनिम, अब तुम पाप योनि में जन्म लोगे। आसुरीम याहि दुर्मते, हे मेरे दुर्बुद्धि वाले पुत्र, हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, क्या तुम में बुद्धि नहीं थी? दुर्बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि कमजोर है, अब तुम्हारे को आसुरी योनि में जन्म लेना होगा, आसुरिक परिवार में तुम जन्म लोगे। ऐसा कह के उनने कहा, और जब तुम ये करोगे, तुम हमेशा आगे ध्यान रखोगे कि संत पुरुष या बड़े बड़े वैष्णवों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। पार्वती ने श्राप दे डाला। क्या? असुर बन जाओ, चित्रकेतु को कहा। अब चित्रकेतु इमीडिएटली तो असुर नहीं बना, पर चित्रकेतु को पार्वती ने श्राप दे डाला। अब राजा, जो कि एक वैष्णव था, वो अपने विमान से उतरा। विमान से उतर के
माता को प्रणाम किया और अपना माथा टेका, जबकि चाहता तो वापस श्राप दे सकता था। चित्रकेतु में भी इतनी शक्ति थी, भक्त था, छोटा मोटा नहीं था, श्राप दे सकता था, पर शांत रहा। यह भक्त का गुण होता है कि जब उसको लगे कि मेरे से गलती हुई है तो शांत रहना भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। तो शांति से उतरा और उसने हम्बली बो डाउन किया, माता को प्रणाम किया, माथा टेका। राजा कहता है चित्रकेतु उवाच, राजा कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, हाथ जोड़ के बोलते हैं क्षमा मांगने के लिए। और वो कहते हैं कि हे माता, मुझे इस श्राप से कोई भय नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आज के समय या कोई भी अपने जीवन में पाता है वो अपने कर्मों के द्वारा ही पाता है। कर्मों के बारे में ज्ञान देने लगे शिवजी पार्वती को। क्यों दिया ऐसा ज्ञान? पहले तो नारद मुनि से सीखा और दूसरा स्वयं भगवान ने इनको उपदेश दिया। तो शिव पार्वती को बोलने लगे, स्पेशली पार्वती को। एक्चुअली जो देखा जाए, शिवजी जानते थे कि वो जान के उन पे नहीं हंसे। शिवजी उनके मनोभावना को समझ गए। शिवजी उनको देख के इसलिए हंसे, एक स्माइल पास करी। जैसे राजा हंसा शिवजी की स्थिति देख के कि शिवजी ने पार्वती को बिठा रखा है, और शिवजी ने भी एक स्माइल पास करी कि भाई आप हमारी तरफ देख रहे हो, पहले खुद तो देख लो, आपकी विमान में तो खुद इतनी स्त्रियां भरी हुई हैं विद्याधर लोग की, तो कौन कितना आ सकता है? ये तो भाई एक के पास एक है, इनके पास इतनी ज्यादा है, तो अपनी परिस्थिति देख को ना पहले, दूसरी पे कमेंट करने से पहले। तो शिवजी भी हंसे, शिवजी कुछ नहीं बोले, शांत रहते हैं, पर माता ने गुस्सा होकर श्राप दे दिया। तो राजा कहते हैं माता, जो भी है अपने कर्मों के द्वारा ही तो उसको ये फल प्राप्त होते हैं। तो आज मेरे को जो श्राप मिला है ये मेरे कर्मों के कारण ही है, क्योंकि मैं शिवजी पे हंसा इसलिए मुझे श्राप मिला है, मैंने शिवजी को कहा इसलिए मुझे श्राप मिला है। मेरे को इसमें कोई गिल्टी नहीं है, राजा को कोई गिल्टी नहीं थी इस चीज को लेके। और वो कहते हैं खूब उपदेश देने के बाद कि हे माता, आप तो बिना बात के ही गुस्सा हैं, बिना बात के क्रुद्ध हैं। जितने भी मेरे सुख और दुख हैं वो केवल मेरे कर्म पर आधारित है। कर्म के कारण ही एक व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। आज जो हम भोग रहे हैं, आप भोग रहे हो, सब कर्म के कारण ही तो है। एक व्यक्ति जो गरीब है, क्यों गरीब है? कर्म के कारण। एक अमीर है, कर्म के कारण, जो हम अभी कर रहे हैं और पिछले जन्मों में किए हुए हैं। मैं परेशान हूं, क्यों? मेरे कर्मा गंदे थे। आप परेशान है, क्यों? आपके कर्मा खराब थे। हम खुश हैं, क्यों? मेरे कर्मा सही थे। तो कर्मा के कारण ही तो है। तो पूरा के पूरा उपदेश देते हैं और वो कहते हैं इस संसार में जितनी भी चीज है वो भगवान द्वारा नियंत्रित है, हम तो केवल मात्र इंस्ट्रूमेंट है, भगवान द्वारा चुने गए इंस्ट्रूमेंट है। और जब जब जीव जो होता है भगवान से दूर हो जाता है, इस संसार में ऐसा ही होता है, केवल दुख। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे एक व्यक्ति है, उसको उठा के नमक के उसमें डाल दो ढेर में, जब वो ढेर से उठेगा तो उसके मुंह के अंदर भी नमक होगा, जहां आपको मुंह लगाएगा उसके मुंह के अंदर नमक जाएगा। वैसे ही संसार में आप जहां कहीं मुंह मारो, जो मर्जी काम करो, आपको दुख ही मिलना है, क्योंकि इस संसार का नाम ही दुखालय है। यही उपदेश वो पार्वती को दे रहे हैं। भाई पार्वती जो इस संसार में कौन? भव भवानी शिव पार्वती जो इस संसार के माता पिता खिलाते हैं, अपने माता पिता को समान उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये समझदार थे, एक वैष्णव थे। वो कहते हैं आगे कि राजा कह रहे हैं कि हे माता, मुझे पाप से कोई प्रायश्चित नहीं करना, मैं इस पाप से ये भी नहीं चाहता कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मेरे कर्मों के द्वारा ही मुझे पाप मिला है। तो एक जो भक्त होता है ना, वो जो भी चीज होती है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करता है। अच्छी है मेरे कारण, बुरी है मेरे कारण, एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी खुशी। इस राजा ने भी अपने आप को एक्सेप्ट किया। और वो कहते हैं अगर आप समझते हैं कि मैं सही हूं, हे माता मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगी माता से। उनको प्रसन्न करने के बाद राजा जो है वापस अपने विमान में बैठा और वहां से चला गया। शिव और पार्वती दोनों खुश हुए कि कैसे एक राजा इतना निर्भय है। अब शिवजी जो है पार्वती को कहने लगे, आसपास नारद मुनि बैठे हैं, सिद्ध बैठे हैं, चारण बैठे हैं, बाकी बड़े बड़े महान मुनि बैठे हुए हैं, पार्वती को उपदेश दे रहे हैं। बाकी कोई नहीं बोल रहा भक्त, शिवजी पार्वती को बता रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि क्या तुमने देखा ऐसी महानता किसी भक्त में देखी पार्वती? वो अपने विमान से उतर के तुम्हारे को माथा टेकने आया। और ऐसे वैष्णव जो होते हैं भगवान नारायण को बहुत प्रिय होते हैं।
और तुमने उल्टा ऐसे वैष्णव के प्रति गलत किया, ऐसे वैष्णव के प्रति अपराध किया। यानी माता ने अपराध कर दिया उल्टा, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। शिव जी समझाना चाह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं बात तो इतनी सी थी और तुमने उल्टा श्राप ही दे डाला। आप समझ रहे हो? जैसे कई बार कोई किसी को मुंह से बोल रहा है और सामने वाले ने पंच से बोल दिया, तो कौन गलत है, मुंह से बोलने वाला या पंच से बोलने वाला? जिसने पंच मारा, याद रखना, जिसने ज्यादा करा वो गलत बन जाता है उस सिचुएशन में। इसलिए बात क्या थी, और माता ने सीधा श्राप ही दे डाला गुस्से में। तो यही समझाना चाह रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए भक्त के साथ में। जबकि शिव जी एक महान वैष्णव है, चाहते तो वो भी एक श्राप दे सकते थे, पर उन्हें श्राप नहीं दिया। ये भक्त का गुण होता है। हम जैसे कहीं जाते हैं, आप और मैं मिले, अरे तुमने मेरे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ भी बुरा हो जाए, ऐसे ही तो हम भी चाहेंगे। पर ये वैष्णव का गुण नहीं है। वैष्णव किसी का बुरा नहीं चाहता। शिव जी यही समझाना चाह रहे हैं कि हे पार्वती, तुम हो तो बहुत शक्तिशाली, मगर तुम्हें यह नहीं पता श्राप किसको देना था। तुमने तो वैष्णव को उठा के श्राप दे दिया। और वो कहते हैं राजा जो है समदर्शी है, भगवान का प्रिय भक्त है, सारी भौतिक इच्छाओं से और जेलसी से, ईर्ष्या से वो दूर रहता है। कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के कार्य देख के कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। इसलिए कहा, कहते हैं वैष्णव एर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। आपको नहीं समझ आएगा वैष्णव ऐसा क्यों काम कर रहा है। हाँ, जो गलत है उसके लिए प्रति बोलना पड़ेगा, बट ये तो बहुत छोटी सी बात थी। तो उसको नहीं समझ आया ना पार्वती को कि क्यों उन्होंने श्राप दे दिया। आज क्या है, नवरात्रे, चैत्र नवरात्रि शुरू है, लोग 9 दिन के उसमें रख रहे हैं। शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं, पार्वती दुर्गा जी से भी गलती हो जाती है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, शिव जी भगवान के विस्तार है, इन जैसों से भी गलती हो जाती है, तो जीव तो क्या ही होता है फिर। आप सोच रहे हो कितनी गलतियां होती होंगी। पार्वती माता जैसी से भी वो हो जाती है गलतियां कई बार। इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल इस धरती में ही नहीं, कभी कभी ऊंचे ग्रहों में भी, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे राक्षसों का लोक हो, चाहे ब्रह्मा जी का लोक हो, चाहे शिव जी का लोक क्यों ना हो, बड़े बड़े लोकों में भी यही देखा जाता है कि स्त्री की बुद्धि पुरुष से यानी पति से कम होती है। इसको गलत मत लेना, स्त्री की बुद्धि पुरुष से कम होती है, इसका मतलब ये नहीं होती बुद्धिहीन है। ध्यान रखो, बुद्धिहीन अलग चीज है। आमतौर पे, ये नहीं बोला 100%, आमतौर पे पुरुष का दिमाग स्त्री से ज्यादा ही होता है। और लोग उल्टा कहते हैं, औरत का दिमाग है ज्यादा तो दौड़ेगा ही। अरे औरत का दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ता, वो हायर थिंकिंग कई बार नहीं कर पाती। पार्वती हायर थिंकिंग नहीं कर पाई। मैं ये बात आप सबके लिए नहीं कह रहा कि हमारे लिए बोल रहे हैं, प्रभु जी ने हमारे लिए बोला है, लगता है हमारे को टारगेट करना चाह रहे हैं। नहीं, इसमें ये जनरल सेंस में समझाया जा रहा है कि आमतौर पे पुरुष का दिमाग स्त्री से ज्यादा होता है। और ये बात सच भी है, ये बात सत्य है, कई हद तक सत्य है। उल्टा भी हो जाता है, बट जनरल केस में ज्यादातर पुरुषों का दिमाग ज्यादा होता है। लोग कहते हैं लड़की का दिमाग जल्दी बड़ा हो जाता है, रॉन्ग। लड़की का दिमाग जल्दी बड़ा नहीं होता, छोटी उम्र में लड़की का दिमाग बड़ा हो जाता है। लड़के जो होते हैं 40 साल तक भी दिमाग इनका डेवलप नहीं होता, गलत है, उल्टा है ये। उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी हायर होती है। स्त्रियां सोचती है मार क्यों नहीं रहा, गलत क्यों नहीं किया शिव जी ने, पर शिव जी समझ गए थे। बहुत छोटी सी बात है, अभी वो भक्त मुझे देख के, मेरी स्थिति को देख के नहीं समझ पा रहा, इसलिए वो हंस गए कि नादान है। मगर पार्वती गुस्सा हो गई। जैसे कई बार होता है ना, बच्चा होता है, बच्चे को आइसक्रीम खानी है, पापा को पता है आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा, माँ भी जानती है आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा, पापा हंस देते हैं, मगर माँ जो है सीधा बैट लेके जाती है, अब बताती हूं, अब खा तू आइसक्रीम, अब तेरे पड़ेंगे 4 बैट। और बच्चा करके रो रहा है, तड़प रहा है बेचारा बच्चा, एक आइसक्रीम क्या मांग ली, तड़प रहा है, उसकी माँ ने तड़पा दिया उसको झाड़ू और पोछे से लात मार मार के। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होना चाहिए, ये नहीं। अब देखो फिर वही बात, प्रभु जी बच्चे को मारेंगे नहीं, बच्चा बिगड़ जाएगा। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया गया, बिगड़ रहा है तो भाई समझाना ही पड़ेगा, फिर तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर लातों का भूत वो ना हो तो बातों से मनवा लेना चाहिए। हो सकता है बातों का ही भूत हो, आपने लातों का भूत बना दिया उसको, तो कभी बातों से मना के तो देखो। अब बातों से मनाया नहीं, सीधा लात चला दी तो व्यक्ति तो पहले ही उसका दिल टूट जाएगा। तो वही माता ने भी किया,
कि हो सकता है अगर आप समझाते तो समझ जाता चित्रकेतु, पर आपने श्राप दिया। और ये कारण सबसे, इसका मुख्य कारण यही था भगवान का। भगवान चाहते थे कि ऐसा हो, चित्रकेतु आए हंसे और माता उनको श्राप दे दे। भगवान चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त का उद्धार करवाना चाहते थे उस श्राप के द्वारा। कई बार श्राप अच्छा साबित हो जाता है, कई बार जैसे होता है हम किसी का बुरा चाहते हैं, उल्टा वो उसके लिए अच्छा साबित हो जाता है। तो पार्वती को जब शिवजी ने ऐसा उपदेश दिया, पार्वती लज्जित हुई। पार्वती ने अपनी साड़ी ली, साड़ी की ऐसे करके अपना मुंह ढक लिया छोर से, ऐसे। लज्जा आई ना कि मेरा अपमान हो गया। स्त्री है, बुरा लग जाता है ना, सारे बैठे हुए शिवजी बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बुरा लग गया, ओहो मेरे को क्यों उपदेश दे दिया। वैसी लड़कियां, स्त्रियां तो बहुत जल्दी बुरा मानती हैं कि मेरे को किसी के सामने उपदेश मत देना, अलग से देना, किसी के सामने समझा दे, बेइज्जती हो गई हमारी। बेइज्जती नहीं होती, इससे समझदारी कहते हैं। शिवजी ने समझाया सबके सामने ताकि दोबारा पार्वती ऐसे ना करे। पार्वती इसलिए लज्जित हुई। और शिवजी ये बोलते हैं, राजा चाहता तो, इतना शक्तिशाली वैष्णव था, वो तुम्हें वापस श्राप दे सकता था, खुद पे श्राप लेके तुम्हें भी दे सकता था, पर उसने उल्टा विमान से उतरा और माथा टेका, हाथ जोड़े और विनती करी कि मुझे क्षमा कर दीजिए। ये एक भक्त का गुण होता है। क्या? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वही व्यक्ति भक्त में आगे बढ़ सकता है जो तृण के समान अपने आप को, बिल्कुल तृण यानी घास के तिनके जैसा, घास का तिनका पैर के नीचे आके कुचल जाता है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे अपनी लाइफ में कि मैं कुचलने के लिए तैयार हूं लोगों द्वारा। हाँ, कुचलने का मतलब है कि मेरे को लोग बोल रहे हैं लेट गो। जब आपके जिंदगी में लेट गो का एटीट्यूड आ जाएगा, तभी तृणादपि सुनीचेना फिलॉसफी स्टार्ट होगी। एक व्यक्ति को जानना है कि वो भक्ति में कितना बड़ा चढ़ा है, एक वर्ड से जानना है। वो एक वर्ड है हम्बलनेस। कितना वो व्यक्ति विनम्र है। अगर वो विनम्र रहता है, एक होती है मूर्खता, उसके सामने कोई चोरी कर रहा है, हाँ चोरी होने दो, भगवान के कारण है। और एक चोरी हो रही है जब उसको दिख रहा है, वहां उसको विनम्रता नहीं दिखानी, बट अपने लिए जो हो रहा है उसको अपने लिए दिखानी है। हाँ, दूसरों के लिए वो आवाज उठा सकता है, अपने लिए शांत रहे, अपने लिए बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, मेरी जिंदगी क्या फर्क पड़ रहा है, बोल दिया। ऐसा लेट गो एटीट्यूड रखना पड़ता है। और उल्टा हम देखते हैं लोग दूसरों के तो होते हैं हाँ छोड़ना, और अपनी बारी में एकदम इगोइस्टिक हो जाते हैं। मुझे कैसे सुना दिया, मुझे जानते हो कौन हूं मैं, जानते हो, ऐसे करके उंगली करके। तो ये ईगोइस्टिक होता है, अपनी तरफ उंगली करके। तो विनम्रता अगर एक लेवल पे चेक करनी हो, किसी को ऊंचा जानना हो कि कौन कितना बड़ा चढ़ा है, उसको आप विनम्र जान लो। किसी भक्त को देखो, देखो विनम्र है नहीं। एक होता है मूर्खता, मैंने पहले ही बोला, गलत चीजों पे ना बोलना हो मूर्खता है। अरे विनम्र है ना, प्रभु जी माता जी कितने विनम्र है, गलत हो भी रहा है, अरे विनम्र है, अरे मूर्ख है वो। अगर वो चुप बैठा है, अगर मान लो किसी संस्था में कोई प्रॉब्लम चल रही है और प्रभु जी माता जी कह रहे हैं हम विनम्र हैं, तृणादपि यहां काम नहीं आता, सॉरी आप मूर्ख हैं। गलत चीज पे आवाज ना उठाना मूर्खता है। गलत क्या? क्योंकि दिख रहा है कि भाई इससे तो संसार भर के लोगों का जो सर्वनाश हो सकता है, गलत हो सकता है, वहां पे बोलना चाहिए। मगर अगर अपने साथ कुछ हो जाए, दूसरों के साथ नहीं, संस्था के साथ नहीं, फाउंडर आचार्य के साथ नहीं, मेरे साथ, मेरे लिए तो तुम जो मर्जी बोलो, तब तो तृणादपि सुनीचना ही फॉलो होता है। हम्बलनेस अपने लिए, हमारे ऊपर जब कोई बात आती है तब हम कितना हम्बल है, ये मैटर करता है इस व्यक्ति की डिवोशनल लाइफ पे कि वो व्यक्ति कितना हम्बल है। उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है। तो कभी कभी यहां पे लिखा जाता है शास्त्र में कि शिवजी पार्वती बड़े चढ़े महान वैष्णवों से भी गलतियां हो जाती हैं। पार्वती माता, मैंने अभी आपको बताया लोग उनके नवरात्रे रखते हैं, उनसे भी गलती हो जाती है। तो आप ये मत सोचें कि जिनके आप नवरात्रे रख रहे हैं है ना, वो बेड़ा पार करा देंगी। बेड़ा पार तब कराएंगी जब आप उनसे ये चीज मांगोगे कि मुझे कृष्ण भक्ति दे दो, नहीं तो नहीं कराएंगी बेड़ा पार। बस। अब देखो, श्राप कभी कभी अच्छा साबित हो जाता है। अभी आपको बोला जरूरी नहीं है हर केस में श्राप बुरा ही हो, कभी कभी बहुत फायदेमंद होता है। नारद मुनि ने श्राप दिया था नल कुंवर और मणिग्रीव को, जाओ पेड़ बन जाओ,
नंगे घूम के नंगे होके स्त्रियों के साथ स्नान करना पसंद है, पेड़ बन जाओ। पेड़ भी नंगा रहता है, जाओ अपने आप को नंगापन दिखाओ। श्राप दे दिया। और उल्टा श्राप के साथ साथ क्या हुआ, भगवान आए, भगवान ने उन वृक्षों का, यमल अर्जुन वृक्षों का वो किया और उद्धार करके नल कुंवर मणिग्रीव बड़े बड़े लोगों को भगवान कृष्ण का बाल लीला का दर्शन नहीं हुआ, उनको साक्षात बाल लीला का दर्शन भी हो गया। तो कई बार बड़े बड़े श्राप से भी वो मिल जाती है। तो भक्तों का श्राप, भक्तों का कुछ बुरी चीज भी होती है, श्राप भी लग जाए, कोई हमारे बुरा भी बोल दे तो एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरा अच्छा होगा। मान लो कोई प्रभु जी या माता जी आपके बारे में बुरा बोल जाए तो उसको, उस श्राप को, उस गलत चीज को भी ईगो में मत लो। ईगो में ले लिया तो आपकी हम्बलनेस चेक हो गई, हम तृणादपि सुनीचना, हम अभी तृण जैसे नहीं है, अभी हम बिल्कुल हम्बल नहीं हुए हैं, अभी हमारी भक्ति निचले स्तर की है। पर जब ये आ जाएगा धीरे धीरे करके, हम चेक कर सकते हैं हाँ हम कितना ऊपर है। तो श्राप भी कभी कभी फायदा कर जाता है, हमारे लिए, आपके लिए, तुम्हारे लिए। कोई बुरा बोले एक्सेप्ट कर लो, हाँ कोई बात नहीं, मेरे लिए बोला है ना, हो सकता है मेरे फायदे के लिए बोला हो, बस शांति और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरे लिए क्यों बोला, मेरे लिए क्यों बोला। अरे बोल दिया क्या हो गया, बोला ही तो है। तो ऐसे ही चित्रकेतु राजा को जो श्राप था, उसके लिए ये श्राप बहुत बड़ा फल बन के निकला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में, यज्ञे त्वष्टु दक्षिण अग्नौ दानवीम योनिम आश्रिता वृत्रः इति अभिविख्याता ज्ञान विज्ञान संयुता। कि यज्ञे त्वष्टु दक्षिण अग्नौ, त्वष्टा नामक देवता की अग्नि से एक असुर जन्म लेगा। और वो कौन होगा, दानवीम योनिम आश्रिता, दानव योनि में, असुर योनि में एक व्यक्ति जन्म लेगा। वृत्र इति अभिविख्याता, और वृत्रासुर के नाम से विख्यात होगा। ज्ञान विज्ञान संयुता, और ज्ञानी होगा, उसको अपने पूर्व जन्म की भक्ति पूरी याद होगी। तो पार्वती माता का वो श्राप लेके चला गया उसको एक असुर योनि में, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था। श्राप के कारण राजा चित्रकेतु बने अगले जीवन में वृत्रासुर। और ये वही असुर है जिनको इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से, वज्र से मारा। वो जो वज्र है ना, कि वज्र जैसा कठोर, वज्र से मारा। और वज्र से मारने के बाद इंद्र को मिला श्राप, और वृत्रासुर पहुंच गए भगवान के धाम को। हरि हरि बोल। तो वृत्रासुर की कथा आपको आने वाले समय में सुनाएंगे, जो भागवतम छठे स्कंद से। ये भी चित्रकेतु भागवतम के 6 कैंटो से है, और वृत्रासुर की कथा भी भागवतम 6 कैंटो से है। पर पहले वृत्रासुर आता है, फिर राजा चित्रकेतु आता है। पर मैंने चित्रकेतु पहले बताया ताकि रिलेट कर पाए कि कैसे वो अगले जीवन में वृत्रासुर बना। ऐसे ही परीक्षित ने भी पूछा था सुखदेव से कि एक असुर कैसे इतना बड़ा भक्त बन गया, और इसलिए ये भक्त बन गए। चित्रकेतु अगले जीवन में वृत्रासुर बना। इसमें एक बात समझने की है कि पिछले जीवन की भक्ति करी हुई उसको याद थी। भक्ति जितनी हम इस जीवन में कर रहे हैं कुछ भी नष्ट नहीं होती। अगर मेरा, आपका या किसी का अंत हो जाए, हम जो भी हरे कृष्णा, चाहे हमने टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना करी हो माला, हमने फोन चलाते हुए माला करी हो, गाना गाते हुए करी हो, गाना सुनते हुए करी हो, ध्यान ना देते हुए करी हो, टेढ़ी मेढ़ी माला, मर्ड टूट गए हो, कुछ भी हो गया हो, बिना चैंटिंग माला उसके भगवान का नाम लिया हो, भगवान का नाम फायदा करता ही करता है। भक्ति जो आज हमने करी है वो नष्ट नहीं जाएगी। अब क्योंकि इसने एक महान वैष्णव शिवजी के प्रति अपराध किया, पार्वती ने इसको श्राप दिया। किसको? राजा चित्रकेतु को। तो अब देखो, भक्त को श्राप देने से वो कभी नरक नहीं जाता। याद रखो, भक्ति जो भी करता है वो नरक नहीं जाता। पिछली क्लासों में भी बताया, पिछली कई क्लासों में बताया, भक्ति करने वाला कभी नरक नहीं जाता। असुर योनि भी मनुष्य योनि में काउंट होती है। 4 लाख जो ह्यूमन स्पीशीज है, 84 लाख योनियों में से 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज, 4 लाख मनुष्य योनि है। उस 4 लाख मनुष्य योनि में दानव, दैत्य, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, चानर, देवी, देवता, धरती के मनुष्य, भारत के मनुष्य, चीन, अमेरिका, अलग अलग जगह के मनुष्य, सब लोग मनुष्य हैं। ये सब मनुष्य योनि में आते हैं। एक एक योनि के अंदर करोड़ों करोड़ों हैं। तो ये असुर बना,
दानव बना, एक असुर योनि में इसने जन्म लिया राजा चित्रकेतु ने। पर असुर योनि भी क्या आती है, मनुष्य योनि के अंदर आती है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है असुर भी। इसलिए असुर के भी दो हाथ होते हैं, मुंह होता है, दिखाई देता है असुर को भी, बात करता है असुर। असुर इसलिए ऐसा दिखाई देता है हम जैसा, डरावना होता है पर दिखता तो हम जैसा ही है, शक्तिशाली होगा, वो लंबा चौड़ा होगा पर दिखेगा हमारे जैसा। इसलिए असुर योनि में जन्म लिया, तो भक्ति करके इसका विनाश नहीं हुआ, पहली चीज। दोबारा से मनुष्य जीवन मिल गया, और क्योंकि पिछले जीवन की भक्ति करी थी तो वृत्रासुर को अपने पिछले जीवन की भक्ति याद थी, इसलिए वो भगवान के धाम जा सका। और आने वाली जो हम यात्रा लेके जा रहे हैं ये 9 डेज की, इस 7 डेज की यात्रा में 9 मुख्य स्थान है, जिसमें से एक प्लेस है दधीची कुंड, और वो दधीची कुंड उसी वृत्रासुर की कथा से ही पूरा रिलेट करता है। जो हम अयोध्या, काशी, प्रयागराज यात्रा ले जाएंगे तो उसी से रिलेट करता है, और वही वृत्रासुर पिछले जीवन में राजा चित्रकेतु था, जिसकी अभी हमने कथा बनाई। तो अगला जीवन इनका वृत्रासुर का हुआ, राजा चित्रकेतु बने वृत्रासुर। जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक, राजा चित्रकेतु की कथा को शुद्ध भक्त से सुनता है, उसके भौतिक बंधन कट जाते हैं। जो भी शुद्ध भक्त से इस कथा को सुनता है उसके भौतिक बंधन कट जाते हैं। आप कहोगे प्रभु जी हमने तो शुद्ध भक्त से नहीं सुना, तो भौतिक बंधन तो कटेंगे नहीं। अरे चाहे हम जैसे भी हों, कम से कम प्रभुपाद जी के वर्ड्स को तो रिपीट किया, तो हमारे भी वर्ड्स नहीं है। कोई नहीं कहेगा सुनाने वाला कि आई एम अ प्योर डिवोटी, कोई भी नहीं, हम तो है ही नहीं, मैं तो जीरो हूं। बट जिनके वर्ड्स हैं वो प्योर डिवोटी हैं। तो अगर उनके वर्ड्स को सुनाया जाए और उनके वर्ड्स को एज इट इज प्रेजेंट किया जाए तो उसके भौतिक बंधन कट जाते हैं। कैसे? ऐसे चुटकी में नहीं कटेंगे, ये तो तब कटेंगे जब हमने इतने ध्यान से सुनी हो या उतने ध्यान से फॉलो करा हो, नहीं तो धीरे धीरे कटेंगे। ऐसे थोड़ा ना कट जाएंगे, आज ही सुनी भौतिक बंधन कट गए। मगर अब समझ में आया कि क्या होती है भौतिकता, कैसे व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे राजा चित्रकेतु पुत्र के लिए पागल हो गया, इतनी शादियां कर डाली, वो कर डाला, इतने उपाय कर डाले, ये कर दे वो कर दो। ऐसे ही हम भी कर्म कांड के अपने जीवन में नए नए उपाय करते रहते हैं। मेरा ये पूरा हो जाए, जॉब लग जाए, ये हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा। तो जो भी इस कथा को सुनता है उसके भौतिक बंधन कट जाते हैं। तो ध्यान से सुनना चाहिए इन कथाओं को। और ऐसे व्यक्तियों से जो कथा सुनता है, जो अवैष्णव है, भक्तों को कथा तो सुना रहा है सिर्फ उनका मनोरंजन करने के लिए, गाना बजाना कर रहा है, ऐसे करके औरतें नाच रही हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो केवल अपना समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने देखा भागवत कथा चल रही है, पंडाल लगा है, नो चित्रकेतु कथा, वहां पे कथा चल रही है, हर बार कृष्ण कथा, बार बार कृष्ण जन्म, 7 दिन में बार बार कृष्ण जन्म। जहां कथा हुई गज कृष्ण जन्म, भाई बार बार कितना बार कृष्ण जन्म लेंगे? यहाँ तो कृष्ण की बात ही नहीं हुई एक बार भी, विष्णु तक की भी बात नहीं हुई, यहाँ संकर्षण जी की बात हुई है हर बार बार, क्योंकि वो भी तो उन्हीं का विस्तार है भगवान कृष्ण का, उनकी बात हुई है। पर बार बार यही कथाएं चलती हैं, इसलिए ऐसी कथाओं में बैठ के हमने तो कथा सुनी है, ये कथाओं को कोई फायदा नहीं है। और कथा में, कथा मीन्स कथा, आपने कहीं सुना कि शिव जी पार्वती ने बैठ के नचाया अपने आसपास के मुनि को, नारद मुनि नाच रहे हैं ऐसे करके बिना बात के, या सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया, परीक्षित ऐसे करके डांस कर रहे हैं। तो ये जो डांस करने वाली कथाएं चाहे कहीं पे भी किसी भी संस्था में हो, इस संस्था में या किसी और संस्था में, और जो ऐसा काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो चीट कर रहा है, छल कर रहा है लोगों के साथ। और अब आता है सुखदेव गोस्वामी फाइनली कंक्लूजन में कहते हैं ये हम सबको फॉलो करने का कोशिश करनी चाहिए। बार बार हर आप कोई कथा सुनोगे भागवतम की, ये बात सुनने को आएगी। लास्ट श्लोक है 6ठे स्कंद 17वें अध्याय का, यह एतत् प्रातः उत्थाय श्रद्धया वाक्यता पठेत इतिहासं हरिं स्मृत्वा सह याति परमां गतिम। यह एतत् प्रातः उत्थाय, जो भी सुबह जल्दी उठ के, यह एतत्, जो इस चीज को सुबह जल्दी उठ के, श्रद्धया वाक्यता पठेत, श्रद्धा के साथ अपनी वाणी पे और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करे। वाक यानी अपनी वाणी पे, इंद्रियों पे कंट्रोल करे। और कैसे? श्रद्धा के साथ रोज सुबह जो जल्दी उठेगा और इस ग्रंथ को पढ़ेगा या चित्रकेतु की कथा को पढ़ेगा, उसके साथ क्या होगा? ध्यान से सुनिए। इतिहासम हरि स्मृत्वा, और हरि का स्मरण करते हुए, सा याति परमां गतिम, उसको अपने इस जीवन के बाद भगवान का परम धाम बिना किसी डिफिकल्टी, बिना किसी कठिनाई के मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हरि हरि बोल। तो जो भी इन कथाओं को सुबह उठ के, राजा चित्रकेतु की कथा को उठ के, 6ठा स्कंद
14, 15, 16, 17 केवल 4 ही चैप्टर हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, चित्रकेतु के केवल 4 अध्याय हैं, ओनली 4 चैप्टर्स। अगर कोई इन 4 अध्यायों को सुबह उठ के पढ़ता है, हो सकता है एक बारी में ना पढ़ पाए, बट कोई रेगुलरली रीड करता है, वो उसके जीवन का जो भगवान के धाम को जाने का रास्ता है, वो डिफिकल्टियां कट जाती हैं, आसान हो जाता है उसका भगवान का धाम को जाने का रास्ता। यानी भागवतम में जब हम भगवान और या भगवान के भक्तों की कथाओं को भी सुनते हैं ना या पढ़ते हैं, तो हमारा रास्ता खुल जाता है। मगर क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़ेगा। कंडीशन है सुबह जल्दी उठ के पढ़ना। अगर जल्दी नहीं उठ सकते तो जब मर्जी पढ़ो, पर पढ़ना। और वो भी नहीं कर सकते तो भाई 5 से 10 मिनट पढ़ना। इतना तो मत करो, इतना तो मत करो सनातन धर्म को बर्बाद कि 5 मिनट 10 मिनट भी हम ना दे पाए। कोई भी इन कथाओं को पढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं जो आप अभी पढ़ रहे हो उसको छोड़ दो, पहले ये पढ़ो, जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, बट जिस दिन आपका समय आएगा उस दिन इसको भी पढ़े। तो ये कथाएं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए इन कथाओं को जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये थी राधा चित्रकेतु की कथा श्रीमद् भागवतम से। हरे कृष्णा।